लोग ओपेक पे चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा नाम है शुभांशु, स्टार्ट करते हैं क्लास को जल्दी से। ओपेक, ओपेक का फुल फॉर्म होता है दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। क्लियर है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। पहले इसमें कुल 5 देश थे, इन्होंने ही इनकी स्थापना की थी। जैसे ओपेक की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। याद कर लीजिए, ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में हुई थी। लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। जिन 5 देशों ने मिलकर इस ओपेक की स्थापना की थी उन देशों का नाम है इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब एंड वेनेजुएला। वर्तमान में ओपेक में कुल 13 देश सदस्य हैं। पहले 16 थे, लेकिन 3 देशों ने अपनी सदस्यता त्याग दी है। वो 3 देश हैं इक्वाडोर, इक्वाडोर की राजधानी है क्विटो, इक्वाडोर, इंडोनेशिया एंड कतर। ये 3 देशों ने अपनी सदस्यता त्याग दी है। अभी हम लोग राज्य और राजधानी, अभी हम लोग देश और राजधानी पर बात करेंगे। यदि हम लोग ओपेक की बात करें तो पूरे विश्व की बात करें तो कुल तेल उत्पादन का 44% उत्पादन ये ओपेक के देश करते हैं। कुल तेल भंडारण का 81.5% स्टोरेज कैपेसिटी किसके पास है? ओपेक के देशों के पास है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि कौन कौन से 13 देश हैं। इनको एक बार देख लिया जाए जल्दी से। इराक, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, वेनेजुएला, अल्जीरिया, अंगोला, भूमध्य रेखीय गिनी, गैबन, कांगो गणराज्य, लीबिया, नाइजीरिया एंड यूएई। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको याद कैसे कराएंगे? तो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। एक ट्रिक में आपको 13 देश याद हो जाएंगे। पहले इसकी राजधानी याद कर लीजिए जल्दी से। इराक की राजधानी है बगदाद, ईरान की राजधानी है तेहरान, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, कुवैत की कुवैत सिटी, वेनेजुएला की कराकश, वेनेजुएला आप जानते हैं ना दक्षिण अमेरिका का एक देश है, अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीयर्स, अंगोला की लुआंडा, भूमध्य रेखी गिनी की है मालाबो, गैबन की लिब्रेविले, कांगो रिपब्लिक, कांगो अलग देश है, कांगो वैसे जायरे हो सकती है राजधानी, लेकिन कांगो रिपब्लिक अलग है। कांगो रिपब्लिक की ब्राज़विले, जैसे गैबन की लिब्रेविले, कांगो गणराज्य की ब्राज़विले, लीबिया की त्रिपोली, नाइजीरिया की अबुजा, यूएई की है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। आगे बढ़ते हैं। वे देश जिन्होंने सदस्यता त्याग दी है वो उनकी संख्या है 3। इक्वाडोर राजधानी है क्विटो, कतर की राजधानी है दोहा, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ये 13 देश हमने आपको लिखे हैं और 3 देश वो जिन्होंने सदस्यता त्याग दी। अब बात करते हैं ट्रिक की। ट्रिक के पहले मैं आपको बता दूं ओपेक प्लस क्या होते हैं। ऐसे देश, ऐसे 10 देशों का समूह है जो ओपेक के बराबर नहीं लेकिन ओपेक से कम तेल उत्पादन और तेल भंडारण की क्षमता रखते हैं। तो ओपेक अलग है, ओपेक प्लस अलग है। ओपेक प्लस के देशों की संख्या है 10। रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, मलेशिया, कजाकिस्तान, मेक्सिको, ओमान, दक्षिण सूडान एंड सूडान। याद रखना है आपको। अच्छा, रूस की राजधानी है मास्को, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। कई बार आपके पेपर में आया है कि बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाकू खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। बहरीन, जिसको हम लोग मोतियों का द्वीप कहते हैं, किसको भैया? बहरीन को हम लोग मोतियों का द्वीप कहते हैं। इसकी राजधानी है मनामा। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन है और आसियान का ये 6ठा देश सदस्य था ब्रुनेई। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, मलेशिया की कुआलालंपुर, मेक्सिको की मेक्सिको सिटी, ओमान की राजधानी मस्कट, दक्षिणी सूडान की जुबा और सूडान की राजधानी है खार्तूम। याद रखिएगा, सूडान की राजधानी है खार्तूम। दक्षिणी सूडान ही वो देश है जो यूएनओ का 193वां देश सदस्य बना था। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं ट्रिक पर कि ओपेक देशों की ट्रिक कैसे याद की जाए, ओपेक के ये 13 देश कैसे याद किए जाएं। सबसे पहले हम पकड़ लेते हैं अमर, पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। अमर नाई ने विस्की ली। ये जो विस्की है ये आपका स्थापक देश है, मतलब ओपेक की स्थापना इन्हीं 5 देशों ने मिलकर की थी। ये विस्की है। जरा इसको मैं खोल देता हूं। वी से हो जाएगा वेनेजुएला, आराम समझिएगा, मजा आ जाएगी। वी से हो जाएगा, नया ट्रिक है एकदम से, अभी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी मैंने इसको बनाया है बिल्कुल, ठीक है। वी से हो जाएगा वेनेजुएला, आई से हो जाएगा इराक, एस से हो जाएगा सऊदी अरब, के से हो जाएगा कुवैत और आई से हो जाएगा ईरान। ये हो गए आपके 5 देश जिन्होंने मिलकर क्या किया था, आपकी ओपेक की स्थापना की थी, ठीक है। अब अमर से हो जाएगा अमीरात, मतलब संयुक्त अरब अमीरात, एमिरेट्स हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात, ये हो जाएगा। नाई से हो जाएगा नाइजीरिया, अबुजा इसकी राजधानी है नाइजीरिया। नाइजीरिया का ही आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हरम। याद रखिएगा, बोको हरम का संबंध किससे? नाइजीरिया से। फिर विस्की आपकी हो ही गई थी। फिर ली, जो ली है, ली से हो जाएगा लीबिया,
ली से हो जाएगा लीबिया, राजधानी है त्रिपोली, और से कुछ नहीं है, फिर ये है गिनकर, है ना, गिनकर में गिन में है गिनी, भूमध्य रेखी गिनी, और कर से है कांगो गणराज्य, कर से है कांगो गणराज्य। अभी जो आग लिखा हुआ है डबल ए है, तो ए से है अल्जीरिया, फिर ए से है आपका अंगोला, अंगोला, और इस जी से है आपका गैबन, गैबन। क्लियर है, देख लीजिए 13 हो गए, 2 5 2 7 7 2 9 9 और 4 13, तो ये टोटल हो गए 13 देश। क्या सूत्र था आपका? अमर नाई ने विस्की ली और गिन कर आग लगा दी, अमर नाई ने विस्की ली और गिन कर आग लगा दी। तो इसमें ने कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, बाकी लगा दी, ये राइमिंग के लिए है सिर्फ, ठीक है ना। तो अमर से अमीरात, नाइजीरिया, वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, लीबिया, और कुछ नहीं है, गिन से गिनी, कर से कांगो गणराज्य, ए से अल्जीरिया, ए से अंगोला, और जी से हो गया गैबन। गैबन जो है वो मूंगफली में प्रसिद्ध है बेटा, मूंगफली के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो आपका आंसर आता है गैबन, गैबन इज द राइट आंसर। चलिए, इतनी बात आपको समझ में आई तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन पर चर्चा करेंगे। अगला पढ़ने वाले हैं शार्क। शार्क का सबसे पहले फुल फॉर्म याद कर लीजिए, क्योंकि कई बार पेपर में आया है, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसको हिंदी में दक्षेस कहा जाता है, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब आप समझ रहे होंगे, जो दक्षिणी एशिया है उनके देशों का संगठन है, आपस में वो लोग, है ना, जो परमाणु ऊर्जा सम्मेलन है, ठीक है, एक दूसरे की मदद करने की बात, ठीक है ना, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इस प्रकार से मिलकर जो संगठन बनता है ना, कि अगर साउथ एशिया में कोई आपदा आ जाए तो सभी देश आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे, इस प्रकार के सहयोग के साथ ये संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो सार्क के बारे में पूरी बात पढ़ते हैं। तो सार्क की स्थापना, सार्क का फुल फॉर्म याद रखिए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, हिंदी में कहते हैं दक्षेस, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, याद रखना है आपको। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, और ये जो 1985 लिखा हुआ है, 1985 में ही सबसे पहली बार पता चला था, जेसी फॉरमैन ने पता लगाया था कि ओजोन परत पर छेद हो गया है। क्लियर है, और यह छेद अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर हुआ है। क्लियर। साउथ एशियन एसोसिएशन मतलब सार्क की स्थापना ढाका या बांग्लादेश में हुई थी, लेकिन इसका मुख्यालय आपकी नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। इसमें कुल 8 देश सदस्य शामिल हैं। इसका सूत्र होता है स्पिन बॉम्ब, SPINBAMB। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान, है ना। और इन्हीं देशों में सम्मेलन होता है, कुछ समय के बाद 1 साल में, 2 साल में, 4 साल में सम्मेलन होता है। लेकिन अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है, अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें अभी तक कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ। अफगानिस्तान एकमात्र ऐसा देश है जिसमें कोई भी सम्मेलन नहीं हुआ, और ना ही अफगानिस्तान का कोई व्यक्ति अभी तक सेक्रेटरी जनरल मतलब महासचिव सार्क में बना है। चलिए और आगे जानकारी लेते हैं। अगला, अगर हम लोग श्रीलंका, यही 8 देश देख लें, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव और भूटान। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुर और कोलंबो है, इसकी जो करेंसी है वो है रुपया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, इसकी करेंसी भी रुपया है। इंडिया की राजधानी नई दिल्ली है, इसकी करेंसी भी रुपया है। अब मालदीवियन रुपयन, पाकिस्तानी रुपयन ऐसे हो सकता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी मुद्रा भी रुपया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, इसकी मुद्रा टका है। अफगानिस्तान की मुद्रा काबुल, और यहाँ पे अफगानी रुपया चलता है। मालदीव की राजधानी है माले, यहाँ पर भी रुपया या रुपया चलता है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, और यहाँ की मुद्रा का नाम है एंगल्ट्रम या गल्ट्रम। ठीक है, सार्क देशों ने मिलकर अपने कुछ नए रीजनल हेडक्वार्टर बना रखे हैं, जहां पर वो सम्मेलन करते हैं। जैसे उन रीजनल हेडक्वार्टर की मैं आपको बात बता दूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स परफेक्ट बनाइएगा, बड़ा बड़ा पेपर आपका यहाँ से मिल जाएगा। जैसे सार्क के पहले महासचिव पर बात कर लेते हैं। सार्क के पहले महासचिव थे जिनका नाम था अबुल एहसान। 1950 से लेकर 1989 तक ये सार्क के महासचिव बने रहे। पहले महासचिव है, ये किस देश के थे? बांग्लादेश के थे। दूसरे महासचिव भारत के बनाए गए थे 1989 से लेकर 1989 से लेकर 1999
1991 के आसपास, ठीक है, 1989 से लेकर 1991 तक इन्होंने महासचिव की बागडोर संभाली थी। इनका नाम था कांत किशोर भार्गव। फिर इसके बाद दूसरे ऐसे व्यक्ति जो सार्क की ओर से महासचिव बने, भारतीय व्यक्ति, तो इनका नाम है, ये नवे व्यक्ति है जिनका नाम है सीलकांत शर्मा। तो सीलकांत शर्मा नवे महासचिव थे जो भारत की ओर से बने थे 2008 से लेकर 2011 तक। कब से भैया? 2008 से लेकर 2011 तक, ठीक है। फिर आपके आएंगे 13वें, ठीक है। तो 13वें अमजद हुसैन थे 2017 से 2020 तक, और ये पाकिस्तान से थे। और वर्तमान में जो सार्क के महासचिव है उनका नाम है एसाला रुवान वीराकून। क्या है? एसाला रुवान वीराकून। 2020 से अब तक ये महासचिव हैं और इनका संबंध है श्रीलंका से। तो ये है सार्क के महासचिव, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके यूपीएससी के पेपर में, पीएससी के पेपर में, बीपीएससी के पेपर में, यूपीपीएससी के पेपर में। बस उतनी ही बात पढ़नी है हम लोगों को। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड देखिए भाई, कुछ अन्य मुख्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय। आपसे पूछा जाएगा सार्को का मुख्यालय क्या है, तो सार्को का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो एस से हो जाता है सार्क। तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, तो सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर आपका इस्लामाबाद पाकिस्तान में है। एसडीएफ का फुल फॉर्म है सार्क डेवलपमेंट फंड, इसका मुख्यालय थिम्पू भूटान में है। एसएयू साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। सारसो साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। अब बात करेंगे सार्क के सम्मेलन पर। सार्क के सम्मेलन की बात की जाए तो पहला सार्क का सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था 1985 में। दूसरा सम्मेलन इसका भारत में हुआ था बेंगलोर में 1986 में। फिर 8वां सम्मेलन फिर से भारत में हुआ था नई दिल्ली में 1995 में। 14वां सम्मेलन फिर से भारत में हुआ था नई दिल्ली भारत में 2007 में। और इसका 18वां सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ, कंप्लीट हुआ 2014 में। फिर 19वां सम्मेलन इस्लामाबाद पाकिस्तान में होना था 2016 में, लेकिन उरी अटैक हो गया तो ये जो सम्मेलन था रद्द हो गया। और रद्द होने के बाद अभी तक सार्क की कोई बैठक नहीं हुई है। मैंने बताया अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसका ना तो कोई महासचिव बना है और ना तो कभी यहाँ पर कोई बैठक या सम्मेलन हुई है। तो ये थी पूरी सार्क की कहानी। आपने 5 से 6 मिनट में पूरा सार्क देख लिया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। जितने भी मैं संगठन पढ़ा रहा हूँ 1 बाय 1 करके, उनका इतिहास भी बता रहा हूँ। ये आपके यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में काम बहुत आने वाले हैं। इसी को बस करंट अफेयर से जोड़कर आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय संगठन की इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है ब्रिक्स द्वारा स्थापित बैंक, मतलब ब्रिक्स ने कौन सा बैंक स्थापित किया था? ब्रिक्स में चौथा देश सदस्य कौन जुड़ा था? ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रिक्स की स्थापना कब हुई? और एनडीबी का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बनाया गया? यदि आपको इसके बारे में पता है तो बढ़िया बात है, यदि नहीं पता है तो जल्दी से आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलो जानते हैं इसका अगला और पिछला क्या है। स्पीड से स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स जो है वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के देशों का समूह है। जो ब्रिक्स है वो 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था या विकास की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था देशों का समूह है। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई। ब्रिक्स में टोटल 5 अक्षर है, यानी कि इसमें कुल 5 देश हैं। पहले ये रिक हुआ करता था, RIC, फिर इसके बाद ये ब्रिक हो गया और लास्ट में ये ब्रिक्स हो गया। तो पहले 3 देशों का ये संगठन हुआ करता था, रशिया, इंडिया, चाइना का। लेकिन इसको मजबूती प्रदान तब हुई जब 2009 में है ना ब्राजील जुड़ गया तो ब्रिक बन गया। और फिर इसके बाद 5वां जो देश जुड़ा उसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो चौथा देश ब्राजील 2009 में जुड़ गया था और जबकि 5वां देश आपका 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा। इतने में कोई समस्या नहीं। अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं, ये जो ब्रिक्स है इसको हम लोग R5 के नाम से भी जान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको R5 क्यों कहेंगे? याद रखिएगा नया क्वेश्चन आपके सामने कि ब्रिक्स को R5 कंट्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये 5 देश जो हैं उनकी मुद्रा R से शुरू होती है। जैसे ब्राजील की मुद्रा रियाल, रूस की मुद्रा रूबल, इंडिया की मुद्रा रुपया, चीन की मुद्रा रेमबिंबी, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड। तो देखो सब R से शुरू है, तो ब्रिक्स को हम लोग R5 के नाम से भी जानते हैं। चलिए नई चीज आपने सीखी, अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था 16 जून 2009 को और यह सम्मेलन हुआ था रशिया के येकतेरिनबर्ग में। कहां पे भैया? येकतेरिनबर्ग में हुआ था। इसका 12वां सम्मेलन 2020 का हाल ही में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। लेकिन 2021 का जो इसका शिखर सम्मेलन है वो आपका भारत में होगा, नई दिल्ली में हो सकता है आपका, या फिर कहीं और भी हो सकता है। यदि हम लोग ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये पूरे विश्व की यानी कुल जनसंख्या का अकेले 41.53% समेटे हुए हैं। मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका पूरे विश्व की 41% जनसंख्या अपने पास रखे हुए हैं। और यदि हम कुल स्थलीय क्षेत्रफल की बात करें, कुल लैंड एरिया की बात करें तो उसका 26.6% इन्हीं 5 देशों के पास है।
ठीक है ना। इन 5 देशों में साउथ अफ्रीका को हम निकाल दें तो 4 ही देश हो जाते हैं वैसे तो। यदि हम लोग जनसंख्या के हिसाब से देखें तो जनसंख्या में पहला स्थान किसका है, चाइना का। दूसरा स्थान है आपका, गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, इसको मैं चेंज कर देता हूं। दूसरा स्थान आपका है भारत का, दूसरा स्थान है आपका भारत का। तीसरा स्थान है, सॉरी, 7वां स्थान है आपका ब्राजील का, और 9वां स्थान है आपका रशिया का। समझिएगा, जनसंख्या में रशिया का 9वां स्थान है, ब्राजील का 7वां है, भारत का दूसरा है और चाइना का पहला है। जबकि कुल स्थलीय क्षेत्रफल में देखा जाए तो पहला स्थान है रशिया का, तीसरा स्थान है चाइना का। देखो 1, 3, 5 और 7, पहला रशिया, तीसरा चाइना, 5वां ब्राजील और 7वां भारत। यानी कि यहां से भी साउथ अफ्रीका गायब है और यहां से भी साउथ अफ्रीका गायब है। यदि क्षेत्रफल में देखा जाए तो 25वां स्थान मिलता है साउथ अफ्रीका का। यानी कि अकेले ये 4 देश ही, अकेले ये 4 देश, यानी ये 4 देश, ये 4 देश, बात एक ही है ना, अकेले कुल जनसंख्या का ज्यादा भाग और कुल क्षेत्रफल का ज्यादा भाग समेटे हुए हैं, है ना। साउथ अफ्रीका को हमने किनारे निकाल दिया है। तो इतनी बात आपको समझ में आई तो अपना नोट्स बनाइएगा अच्छे से। यूपीएससी का पेपर हो या कोई भी पीएससी लेवल का पेपर हो या कोई भी वनडे लेवल का पेपर हो, इसके बाहर नहीं जाने का। आगे बढ़ते हैं। हमने आपसे पूछा था ब्रिक्स ने देशों ने मिलकर किस बैंक की स्थापना की थी। तो ब्रिक्स देश ने मिलकर न्यू विकास बैंक, मतलब कि नया विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी 15 जुलाई 2014 को। ठीक है, 15 जुलाई 2014 को ब्रिक्स देशों ने मिलकर ही $100 बिलियन की कैपिटल लेकर इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और 2015 में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो पहला अध्यक्ष बनाया गया था वो एक भारतीय बनाया गया था, उसका नाम था केवी कामत। 2020 में इनका समय पूरा हो गया। 5 साल के लिए अध्यक्ष बनाया जाता है इस बैंक का। तो अगले अध्यक्ष जो वर्तमान में 2025 तक रहने वाले हैं वो ब्राजील के मार्कोस प्राडो टोरियोजो हैं। ठीक है, इस न्यू विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो संघाई चाइना में है, जबकि इसका क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना हम लोगों ने दक्षिण अफ्रीका में की है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट सर बोल दो। राष्ट्रीय संगठन पर जिसका नाम है आसियान। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैं इस आसियान में आपको 10 देश, जो आसियान में 10 देश हैं, उनको कैसे याद किया जाए इसको बताऊंगा। क्या अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, बता पाओगे? बताइए जरा सा, आसियान में 7वां देश कौन था जो जुड़ा था? आसियान में जो 10 देश है उनमें से अंतिम देश कौन सा जुड़ा था? आसियान की स्थापना, मुख्यालय, आसियान का इतिहास, आसियान का प्राचीन नाम क्या था, ठीक है, कितने देशों ने मिलकर आसियान की स्थापना की थी, ये सब जानकारी आज आपको मिलने वाली है मात्र 5 से 6 मिनट में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आसियान का फुल फॉर्म है द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। कहां पर है भैया? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। आसियान में टोटल 12 देश हैं, जिनमें 10 देश ही माने जाते हैं, 10 देश स्थायी देश हैं, जबकि 2 पर्यवेक्षक देश हैं। पर्यवेक्षक कंट्रीज जो होते हैं या ऑब्जर्वर कंट्रीज जो होते हैं वो इनकी बैठक में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं दे सकते। ओके, तो वो 10 देश कौन कौन से हैं इसको मैं तुरंत याद कराता हूं। एक सूत्र है जिसका नाम है टीवी क्लिप MBBS, इसको फटाफट देख लीजिए। आसियान, है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आसियान की स्थापना, जैसे आपको पता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना या वर्ल्ड बैंक की स्थापना किस समझौते के बाद हुई थी? तो आपका आंसर आता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। तो ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? तो आपका आंसर आएगा IMF और WB को हम लोग IBRD के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। अच्छा, एक बात और, जैसे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। तो 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ की स्थापना हुई थी वो किस सम्मेलन के बाद हुई थी? तो आपका आंसर आता है याल्टा सम्मेलन के बाद। कौन सा सम्मेलन भैया? याल्टा सम्मेलन। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आसियान की स्थापना किस सम्मेलन के बाद हुई थी तो आपका आंसर आएगा बैंकॉक सम्मेलन या बैंकॉक समझौते के बाद हुई थी। स्टार्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वो 10 देश कौन से हैं, सूत्र आपका है टीवी क्लिप MBBS। सूत्र क्या है? टीवी क्लिप MBBS। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो आप कि प्रशांत महासागर का एशियाई भाग के वो देश, है ना, मिलकर आसियान बनाएंगे। यानी कि प्रशांत महासागर का एशियाई भाग मिलकर क्या बनाएगा? आसियान बनाएगा। थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा को वर्तमान में म्यांमार कहा जाता है, और सिंगापुर। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, बर्मा या म्यांमार और सिंगापुर। राजधानी तो याद करनी पड़ेगी आपको, जरूरी है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, वियतनाम की राजधानी हनोई, कंबोडिया की नामपेन, लाओस की वियंतियन,
इंडोनेशिया की जकार्ता, फिलीपींस की मनीला, मलेशिया की कुआलालंपुर, ब्रुनई बंदरसेरी बेगावन, बर्मा को म्यांमार कहते हैं। जो म्यांमार है उसको भारत ने कब आजाद किया था? 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में। 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में यह म्यांमार अलग हुआ था हमसे, या बर्मा अलग हुआ था। और सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। अगर मैं आपसे कहूं इनमें से किस देश का, अगर मैं आपसे कहूं इनमें से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, तो आपका आंसर आएगा कंबोडिया। तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर आपका मिल जाता है कंबोडिया में। इसका नाम है अंकोर वाट मंदिर। इसको थोड़ा सा घुमा कर भी पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर, ऐसा कौन सा विदेशी मंदिर है जो विश्व का सबसे बड़ा है और जहां पर रामायण और महाभारत के चित्र दिखाई पड़ते हैं। तो आपका आंसर आएगा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। वैसे जो अंकोर वाट मंदिर है वो विष्णु जी का है, लॉर्ड विष्णु का है। ऐसा कौन सा देश है जिसकी राजधानी, ऐसा कौन सा देश है जिसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है? क्वेश्चन आया है पेपर में, अभी मैंने बताया। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन। क्या है भाई? बैडमिंटन। इतनी बात क्लियर है। फिलीपींस की राजधानी है मनीला और मनीला में है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट। अब थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि आसियान का इतिहास क्या है। आसियान का पुराना नाम है एएसए। एएसए की स्थापना 31 जुलाई 1961 में 3 देशों ने मिलकर की थी, थाईलैंड, फिलीपींस और मलाया प्रायद्वीप। इसी मलाया प्रायद्वीप को वर्तमान में मलेशिया के नाम से जान रहे हैं। इस एएसए का पुराना नाम था एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इस एएसए को हम लोगों ने 8 अगस्त 1967 को आसियान में तब्दील कर दिया। कैसे तब्दील हुआ? 5 देशों के विदेशी मंत्री, 5 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होती है बैंकॉक में और उन लोगों ने मिलकर बनाया आसियान। वो 5 देश कौन से जिन्होंने आसियान की स्थापना की? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिर से एक बार देखिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगला पार्ट, अगले पार्ट पे आते हैं, समझिएगा। तो 5 देशों ने स्थापना की थी। तो 6वां देश कौन सा था? ब्रुनई। 7वां देश कौन सा जुड़ा था? वियतनाम। 8वां देश लाओस। 9वां देश म्यांमार और 10वां देश कंबोडिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 10 देश हैं इनमें से किस देश की राजधानी, इसमें से किस देश की मुद्रा डोंग है, तो कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा चीजें। तो आपका आंसर आएगा वियतनाम। वियतनाम की मुद्रा है डोंग। डोंग 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 कभी रॉन्ग नहीं होता। तो डोंग मुद्रा है वियतनाम की। क्लियर है? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आप एसएसजी कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड क्लास परचेस कर सकते हैं, यूपीपीसीएस का टारगेटेड बैच आया हुआ है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ प्रश्नों पर, ठीक है ना। क्या आपने जितनी क्लास हमारी देखी 5 मिनट में जो आपने सीखा, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, क्या आप वो प्रश्न बता सकते हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। पहला क्वेश्चन कि आसियान की स्थापना कब हुई थी? म्यांमार, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया में कौन सा देश आसियान में शामिल नहीं है? तीसरा प्रश्न, आसियान का 7वां देश सदस्य कौन सा था? आसियान का मुख्यालय क्या है? तिमोर लिस्ते, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया में से कौन सा आसियान का पर्यवेक्षक देश सदस्य नहीं है? पर्यवेक्षक देश सदस्य है। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। तो इसकी स्थापना आप सबके मन में आ गया होगा, फटाफट बताइए। सबके मन में आ गया होगा, जल्दी बताइए। तो मैं आपका आंसर बता देता हूं जल्दी से। स्थापना 8 अगस्त 1967। क्या सही है? अगर सही है तो ठीक है, अपने आप को शाबाशी दीजिए। नहीं सही है तो याद कर लीजिए। म्यांमार, मलेशिया, मालदीव, कंबोडिया में कौन सा देश नहीं है इसमें? तो आपका आंसर आएगा मालदीव। मालदीव गलत हो जाएगा, मालदीव आसियान में शामिल नहीं है। 7वां देश कौन सा था? 6वां देश ब्रुनई था। 7वां था वियतनाम। तो 7वां देश कौन है आपका? वियतनाम इज द राइट आंसर। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम द्वीप समूह है। तिमोर लिस्ते ये इसका पर्यवेक्षक देश है और साथ ही साथ पापुआ न्यू गिनी भी है। बाकी म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया ये इसके स्थायी सदस्य हैं। ये क्या है? इसके स्थायी सदस्य हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए दबा कर, ठीक है ना, और वेट कीजिए अगले वीडियो आने का। अगला वीडियो आपके सामने आएगा दूसरे संगठन का, जैसे कि शार्क बता सकता हूं, ब्रिक्स बता सकता हूं, IMF हो गया, UNO हो गया। तो बहुत जल्दी आपको बता दूंगा, मात्र 5 से 6 मिनट में पूरा इतिहास खोल कर रख दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त